दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल कॉलेज अपडेट बाय अजीत बक्सर के साथ। दोस्तों आपको पता होगा कि आपके अपने YouTube चैनल पे ये वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय आरा का पल पल का खबर दिया जाता है। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि वीर कुंवर सिंह का कोई भी अपडेट हो इस चैनल पे सबसे पहले दिया जाता है। वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। लाइक करने से ये पता चलता है कि आप लोग हमको कितना प्यार दुलार सपोर्ट दे रहे हैं। लाइक करके 4 से 5 ग्रुप में शेयर भी करना अति आवश्यक है। जितना होता है आप लोग के पास पहुंचाते हैं, इससे ज़्यादा आप अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर कीजिएगा। यहाँ पे देख रहे हैं कि वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय में बहुत से छात्रों का डाउट आ रहा है। यहाँ पे जो भी क्वेश्चन कि हम क्या फॉर्म भर दिए हैं, एडमिशन हो जाएगा या नहीं होगा। जो भी वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय ये नोटिस जारी किया है 3 पेज का, इस वीडियो के माध्यम से आपका जो भी डाउट होगा क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे देख रहे हैं कि बहुत से छात्र पूछ रहे हैं कि मेरिट लिस्ट कब आएगा। आपका मेरिट लिस्ट जो है इस महीना का अंत में आपका मेरिट लिस्ट का कुछ सूचना आ जाएगा। मेरिट लिस्ट न आने का सबसे वजह है CBSE रिजल्ट। यहाँ पे बता दें कि CBSE के छात्र ऐसे हैं कि उनका अभी तक रिजल्ट क्लियर नहीं हुआ है, और CBSE का रिजल्ट क्लियर न होने के कारण आपका मेरिट लिस्ट नहीं आ पा रहा है। इस चैनल पे प्यार दुलार अपना सपोर्ट जरूर दीजिएगा। यहाँ पे देख रहे हैं कि वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय आरा से जो भी स्नातक सत्र 2020 से 23 का नामांकन के लिए दिशा निर्देश जारी हो चुका है। यहाँ पे जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 2 तारीख को आपका नामांकन समिति की बैठक की संपन्न हुई थी, उसमें निम्नलिखित निर्णय लिया गया था, और यह जो पब्लिश हुआ है 19/6 को हुआ है। हम वीडियो बना रहे हैं 23 तारीख को। यह PDF आपके सामने PDF व्हाट्सएप के माध्यम से, फेसबुक पेज के माध्यम से आपके पास चला गया होगा। तो बहुत से छात्र को ये PDF समझ में नहीं आ रहा है। चलिए आपको एक एक टॉपिक के वाइज से आपको बताएंगे कि PDF क्या कह रहा है। चलिए पहले यहाँ पे लिखा है कि मेरिट लिस्ट का प्रकाशन छात्रों द्वारा लिए गए ऑनर्स विषय के इंटर स्तर से उसी विषय के प्राप्तांक के आधार पर होगा, एवं महाविद्यालय के निर्धारण छात्र द्वारा आवेदन में किए गए महाविद्यालय में वरीयता के आधार पर होगा। देखिए आपका ऑनर्स का जो चुनाव है, आपके इंटर स्तर पे जो भी सब्जेक्ट था उसके आधार पे आपका चुनाव होगा, ऑनर्स सब्जेक्ट का चुनाव। यहाँ पे सेकेंड दे रहा है कि ऑनर्स विषय के साथ सब्सिडरी विषय जो आपका लेना है, आपको बता दें कि 200 नंबर का आपका ऑनर्स सब्जेक्ट होता है जो आप चूज कर चुके हैं, और 200 नंबर का आपका सब्सिडरी सब्जेक्ट 100 का होता है। आपको बता दें कि 100 का ये सब्सिडरी का चुनाव आपका निर्धारण महाविद्यालय अपने स्तर से नियम का परिनियम अवलोकन करेंगे। जैसे मान लीजिए कि जिस विद्यालय में आपका सेंटर पड़ जाएगा, जिसमें आपका एडमिशन का हो जाएगा, अब मान लीजिए कि उसमें होम साइंस नहीं है तो आपको होम साइंस नहीं मिलेगा। जिसमें उसका सब्सिडरी होगा वहीं आपको देगा कॉलेज या महाविद्यालय, जो भी उसमें सब्जेक्ट होगा वहीं आप सब्सिडरी ले सकते हैं। दूसरा डाउट भी क्लियर हो गया होगा। यहाँ पे देख रहे हैं कि तीसरे नंबर पे फैकल्टी ट्रांसफ़र के लिए नियम इस प्रकार होंगे। यहाँ पे देख रहे हैं कि किसी भी, यानी फैकल्टी का मतलब ये होता है कि किसी इंटर में साइंस है, आपका इंटर में साइंस है और ग्रेजुएशन में आप आर्ट्स लेना चाहते हैं, इसके लिए ये फैकल्टी ट्रांसफ़र होता है। किसी भी संख्या में कॉमर्स में प्रवेश लेने वाले न्यूनतम प्राप्तांक आपका 50% होना चाहिए। यानी साइंस है और कॉमर्स लेना चाहते हैं तो आपका इंटर में 50% होना अति आवश्यक है। यहाँ पे देख रहे हैं कि यदि आर्ट्स में आप प्रवेश ले रहे हैं तो आपका साइंस से या कॉमर्स से आप आर्ट्स में लेना चाहते हैं एडमिशन, यानी इंटर में आपका साइंस हो और आर्ट्स हो, यहाँ पे साइंस हो और कॉमर्स हो। यदि ग्रेजुएशन में यदि आर्ट्स ले रहे हैं तो आपका न्यूनतम 45% टोटल जोड़ने पर आ जाना चाहिए, 45% से ऊपर रहना चाहिए। यहाँ पे देख रहे हैं कि ऑनर्स सब्जेक्ट में 4 नंबर पे चलते हैं। यहाँ पे जो भी दिशा निर्देश जारी हुआ है, ऑनर्स सब्जेक्ट में प्रवेश लेने के लिए उस संबंधी विषय में न्यूनतम 45% अति आवश्यक है। यदि मान लें कि इंटर में आपका फिजिक्स है और ग्रेजुएशन में आप फिजिक्स ले रहे हैं तो आपको फिजिक्स में 45% से ऊपर अंक रहना चाहिए यदि ग्रेजुएशन ले रहे हैं तो। यहाँ पे देख रहे हैं कि ज्योग्राफी ऑनर्स में प्रवेश उसी छात्रों का होगा जिसने इंटर स्तर पर ज्योग्राफी की पढ़ाई की हो और उसमें 45% अधिक हो, 45% से अधिक हो। यदि आपके पास इंटर में ज्योग्राफी है तभी आप ज्योग्राफी ले सकते हैं, क्योंकि बहुत से फॉर्म जमा हुआ है उसमें दूसरा सब्जेक्ट है लेकिन फॉर्म भरते समय ज्योग्राफी ले लिया है, तो आप अपना लॉगिन करके चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे देख रहे हैं कि गृह विज्ञान केवल छात्राओं के लिए होगा।
बीकॉम पार्ट 1 में केवल अकाउंट में ही छात्र छात्राओं का नामांकन होगा। अकाउंट सब ऑनर्स में ही छात्रों का नामांकन होगा बीकॉम में। यहाँ पे देख रहे हैं कि प्रवेश के लिए इंटरमीडिएट स्तर पर अकाउंट सब्जेक्ट में 45% न्यूनतम आवश्यक होना चाहिए। चलिए नीचे लेकर चलते हैं। फिर 8 नंबर पे जो भी छात्र फिजिक्स ऑनर्स में प्रवेश लेना चाहते हैं उनका इंटरमीडिएट में फिजिक्स एवं मैथमेटिक्स होना अति आवश्यक है। यदि फिजिक्स लिए हैं तो आपको इंटर में फिजिक्स और मैथमेटिक्स होना अति आवश्यक है। चलिए 9 नंबर पे देख रहे हैं कि मैथमेटिक्स ऑनर्स में प्रवेश लेने वाले छात्रों को इंटरमीडिएट में मैथमेटिक्स और फिजिक्स होना अति आवश्यक है। यहाँ पे देख रहे हैं कि केमिस्ट्री ऑनर्स यदि ले रहे हैं तो आपको सब्सिडरी के रूप में फिजिक्स और मैथमेटिक्स मिल सकता है। अगर इंटरमीडिएट में उन्हें फिजिक्स और मैथमेटिक्स पढ़ा है तो केमिस्ट्री ऑनर्स लिए हैं आप तो। चलिए आगे नेक्स्ट है कि बॉटनी एवं जूलॉजी ऑनर्स में प्रवेश लेने वाले छात्रों को फिजिक्स एवं मैथमेटिक्स विषय सब्सिडरी के रूप में नहीं मिलेगा। यहाँ पे देख रहे हैं कि जो भी बॉटनी और जूलॉजी लिए हैं उनके प्रवेश लेने वाले छात्रों को फिजिक्स मैथमेटिक्स सब्सिडरी में के रूप में नहीं मिलेगा। उनका कॉम्बिनेशन इस प्रकार होता है, देख रहे हैं यहाँ पे कि यदि आप बॉटनी लिए हैं ऑनर्स में तो आपको जूलॉजी ऑनर्स और केमिस्ट्री सब्सिडरी में और कंपलसरी जो आपका हिंदी होता है वो मिल सकता है। यानी बॉटनी ऑनर्स है तो आपको जूलॉजी और केमिस्ट्री मिल सकता है। यदि आप जूलॉजी लिए हैं तो बॉटनी और केमिस्ट्री आपको सब्सिडरी में मिलेगा, ये नहीं कि आपको फिजिक्स और मैथ मिलेगा। यहाँ पे देख रहे हैं कि 12 नंबर रूल पे अगर इंटरमीडिएट कला यानी आर्ट्स का छात्र भाषा ऑनर्स के रूप में पढ़ना चाहता है तो उसे ऑनर्स के रूप में तब नहीं मिलेगा जब इंटरमीडिएट स्तर पे उसका उस विषय के भाषा के रूप में 100 पूर्णांक का होगा। एवं देखिए यदि भाषा मतलब होता है कि हिंदी, यदि आप इंटरमीडिएट में आप आर्ट्स लिए हैं, इंटरमीडिएट में आपका आर्ट्स लिए हैं, यदि ऑनर्स आप हिंदी ले रहे हैं, देख रहे हैं या आप हिंदी ले रहे हैं, यदि आपका हिंदी ले रहे हैं, यदि आर्ट्स में आपका 50 नंबर का हिंदी है और 150 का इंग्लिश है तो आपका हिंदी का नामांकन नहीं ले सकते हैं, हिंदी यानी ऑनर्स नहीं ले सकते हैं। यदि आपका आर्ट्स में 100 नंबर का हिंदी है तभी आप ऑनर्स ले सकते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट अपना जरूर कीजिएगा। यहाँ पे देख रहे हैं कि फैकल्टी ट्रांसफ़र के केस में 50 पूर्णांक वाले विषय में ही छात्र ऑनर्स ले सकते हैं। यदि आपका फैकल्टी चेंज हो रहा है, साइंस से आर्ट्स ले रहे हैं, कॉमर्स से आर्ट्स ले रहे हैं, साइंस से कॉमर्स ले रहे हैं, तो आपका जो भी ऑनर्स ले रहे हैं उसमें आपका 50% से ज़्यादा अंक होना चाहिए। उस विषय में उसका न्यूनतम प्राप्तांक 45% होना चाहिए। यहाँ पे देख रहे हैं कि 14 नंबर पर जो लिखा है भाषा एवं साहित्य कला में प्रवेश लेने वाले छात्रों का मेरिट लिस्ट पूर्णांक 100 के आधार पर बनेगा। जो भी भाषा और साहित्य में लेना चाहते हैं, यहाँ पे देख रहे हैं कि इंग्लिश पे 100, उर्दू पे 100 और हिंदी में 100। यदि भाषा वाले सब्जेक्ट जो भी ऑनर्स लिए हैं उनका पूर्णांक 100 इंटर स्तर पे रहेगा। 100 नंबर का ये पेपर दिए होंगे तभी आप इंग्लिश, हिंदी, उर्दू ले सकते हैं। बशर्ते कि उपरोक्त विषय में प्रतिष्ठा लेने वाले छात्रों का 100 पूर्णांक वाले भाषा एवं साहित्य 50 पूर्णांक वाले अल्टरनेट एवं एनआरबी विषय में न्यूनतम प्राप्तांक 45% होना चाहिए। आपको बता दें कि 45% अल्टरनेट और एनआरबी में भी होना चाहिए। भाषा एवं साहित्य, यहाँ पे देख रहे हैं कि भाषा एवं साहित्य में प्रवेश लेने वाले छात्र सब्सिडरी सब्जेक्ट के रूप में एक से अधिक भाषा साहित्य विषय नहीं पढ़ सकते हैं। सब्सिडी में ऐसा नियम नहीं है कि आप एक से साहित्य भाषा से अधिक पढ़ सकते हैं। अगर 16 नंबर पे यहाँ पे देख रहे हैं अगर कोई छात्र एक से अधिक विषय के लिए आवेदन किया है तो उस छात्र का नाम उस सारे विषय के मेरिट लिस्ट के उसके प्राप्तांक के आधार पर हो जाता है। यदि आप क्या है कि जैसे हिंदी कंपलसरी है, यदि हिंदी आप सब्सिडी में ले रहे हैं तो आपका इसका इंटरमीडिएट का पूरा स्तर पे आपका मेरिट लिस्ट बनेगा। उस छात्र को उन सभी विषयों का कन्फर्मेशन लेटर डाउनलोड करना होगा, परंतु प्रवेश पत्र एक ही विषय में आपका होगा। यहाँ पे देख रहे हैं कि 17 नंबर पे महाविद्यालय एवं प्राचार्य से प्रवेश लेने वाले छात्रों का कागजातों के बीच जांच सावधानी पूर्वक कराएंगे ताकि किसी प्रकार की गड़बड़ी एवं हेरा फेरी का गुंजाइश न हो। जो भी आप मेरिट लिस्ट बनेगा और एडमिशन लेते वक्त अपना जो भी डॉक्यूमेंट हो पूरा कागजात महाविद्यालय के प्राचार्य से अपना पूरा जांच करवा लीजिएगा। यहाँ पे देख रहे हैं कि 18 नंबर में मेरिट लिस्ट में किसी भी छात्र का नाम आने का अर्थ यह नहीं है कि उसका नामांकन सुनिश्चित हो गया।
आपको बता दें कि ये नहीं है कि आपका जो मेरिट लिस्ट जमा कर दिए हैं, एडमिशन का जो भी फॉर्म ऑनलाइन कर दिए हैं, ये नहीं कि आप सुनिश्चित कर लिए हैं कि अगर महाविद्यालय द्वारा छात्र का मेरिट लिस्ट में स्थान एवं चयन गलत पाया जाता है तो उस छात्र का नामांकन रोक लिया जाएगा। यदि मेरिट लिस्ट आपका डाउनलोड हो गया है, यदि आपका कोई भी चीज़ गलत पकड़ लिए जाते हैं तो आपका नामांकन नहीं हो सकता है मेरिट लिस्ट आने के बाद भी। यहाँ पे 19 नंबर पे जो भी इंस्ट्रक्शन आया है पढ़ने, यहाँ पे देखिए, श्री सर्व सम्मानित से यह निर्णय लिया गया है कि श्री आनंद भूषण पांडे एसबी कॉलेज आरा यूजी ऑनलाइन एडमिशन 2020 के प्रभारी के रूप में DSW कार्यालय को सहयोग करेंगे एवं ऑनलाइन का काम देखने वाली एजेंसी के लिए विश्वविद्यालय के लिए जो भी ऑफर लेटर के लिए काम करेगी। यहाँ पे देख रहे हैं कि 20 नंबर पे जो भी लिखा है कि महाविद्यालय में ऑनलाइन नामांकन के लिए साथ ही छात्र का रजिस्ट्रेशन भी हो जाता है, इसलिए नामांकन के लिए प्रक्रिया सावधानी पूर्वक बता दें आपको कि जब एडमिशन लेते हैं उसी टाइम आपका रजिस्ट्रेशन हो जाता है। अब ये आप बार बार मत पूछिएगा कि एडमिशन हो गया है, रजिस्ट्रेशन कब होगा। यहाँ पे 20 नंबर पे साफ तौर पे लिखा गया है कि रजिस्ट्रेशन भी हो जाता है, इसलिए नामांकन की प्रक्रिया सावधानी पूर्वक एवं नियम परिनियम के तहत किया जाए। नामांकन के साथ ही रजिस्ट्रेशन में होने वाली किसी प्रकार की त्रुटि एवं जवाबदेही प्राचार्य की होगी। छात्र के डॉक्यूमेंट की पूरी तरह से आपका जांच करना है। भविष्य में विश्वविद्यालय किसी भी छात्र का नामांकन कागजात वेरीफाई के लिए मांग सकता है। आपको बता दें कि जो भी एडमिशन होता है उसी टाइम आपका रजिस्ट्रेशन भी हो जाता है, और रजिस्ट्रेशन नंबर आपको जब मिलेगा, एग्जामिनेशन फॉर्म जब आप फिल करेंगे तब। यहाँ पे देख रहे हैं कि किसी भी विद्यार्थी का नामांकन CLC तथा TC एवं माइग्रेशन के बिना नहीं होगा। माइग्रेशन का वेरिफिकेशन महाविद्यालय द्वारा ही किया जाएगा। रजिस्ट्रेशन में किसी भी प्रकार का त्रुटि के लिए प्राचार्य एवं महाविद्यालय जवाबदेही होगा। आपको बता दें कि पूरा जो भी नियम है आप समझ लिए होंगे कि आपको एडमिशन लेते हो TC एंड माइग्रेशन जो भी है, इंटर का सर्टिफिकेट जो भी है आपको निकलवाना पड़ेगा, तभी आपका एडमिशन हो सकता है। वीडियो कैसा लगा कमेंट में अपना राय जरूर दीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।